हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज कराने वाले हैं क्लास 10 के लिए नरेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्लास 9 एंड 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नरेशन आता रहता है। ठीक है, क्लास 12 के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्लास 12 का जो नरेशन होता है वो अलग होता है। ठीक है, और क्लास 10 का नरेशन जैसे कि एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन क्लास 12 का जो नरेशन होता है वो डबल डबल होता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिक्स होके क्वेश्चन दे देता है, लेकिन क्लास 10 का जो होता है वो इजी होता है। ठीक है, तो मैं आज क्लास 10 के लिए ये वीडियो लाया हूँ। बस लास्ट तक बने रहना, आपका जो नॉलेज है नरेशन के ऊपर वो आज पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो वहां पर भी तो पास्ट इंडेफिनिट किया था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में किया था वो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में था। अगर पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में होगा तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है डायरेक्ट में। तो जो भी यहाँ पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट में है, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या होगा आपके हिसाब से? फ्यूचर इंडेफिनिट है ना? नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट यूजेस है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, वो तो ऑक्सिलरी के ऊपर यूजेस होता है, जो भी हो बताऊंगा बाद में। पास्ट इंडेफिनिट आप इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट। कैसे? पास्ट इंडेफिनिट अगर सेंटेंस रहेगा तो आपको पास्ट परफेक्ट में ही उसको बदलना है। चलिए फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका फॉर्मूला। और वहां पर फॉर्मूला क्या बन जाता है? यहाँ पर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन में क्या है? जैसे ही said to me, he said to me, I went to Delhi, I went to, क्या लिखा है? I went to Delhi, he said to me, उसने मुझे कहा था। नहीं तो मी नहीं लिखने से भी होगा, है ना? he said to me I went to Delhi। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलेंगे? बहुत ही आसान। पास्ट परफेक्ट में अगर बदलना है तो he said to me है ना, यहां पर क्या लिख दो? he told me that, ये लिखा आपने he told me that, ये हो गया। he said to me की जगह क्या लिखा? he told me that। यहाँ पर I का इस्तेमाल हुआ he के लिए, तो यहाँ पर हम he लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर went है, go went गन है ना, तो वहां पर had का इस्तेमाल तो करना ही है, had। उसके बाद verb थ्री, ये क्या है? verb टू है went, तो क्या बन जाता है? gone बन जाएगा, है ना? gone लिखो। उसके बाद टू है, टू तो लिखना पड़ेगा। ओके, ही हैड गॉन टू दिल्ली लिखा है, दिल्ली लिख दो। ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देता हूं। देखिए, ही सेड टू मी ही लगा देता हूं। ही सेड टू मी, डिड यू टेक डिनर। देखिए, डिड यू टेक डिनर, यहाँ पर डिड यू टेक डिनर मतलब आपने डिनर किया है क्या, ऐसा सवाल पूछा है। तो ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो वहां पर हम आस्क्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, दैट तो नहीं लगेगा इंट्रोगेटिव में। ठीक है, ही आस्क्ड मी हो गया। उसके बाद देखिए, ये डिड क्या है? ऑक्सिलरी है ना, तो यहाँ पर आपका इफ का इस्तेमाल करेंगे। इफ लगाओ।
और सब्जेक्ट को पहले लाना है। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू का मतलब मी का मतलब आई। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट में आई होगा। आपको पता है कि आई होगा तो वो मी बन जाता है, मी होगा तो वो आई बन जाता है ना। तो सब्जेक्ट में आई हो गया। उसके बाद डिड, यहाँ पर डिड से क्वेश्चन बनाया गया है इसीलिए आई है। इफ आई, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से हैड लगा दो, इफ आई हैड। उसके बाद वर्ब 3, यहाँ पर वर्ब क्या है? टेक है ना। डिड से ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। डिड से सिर्फ क्वेश्चन बनाया गया है, नहीं तो हमारे पास वर्ब तो है ही, है ना। तो हमारा वर्ब 3 क्या बन जाता है? टेकन बन जाता है। ठीक है, इफ आई हैड टेकन डिनर, हो गया आपका सॉल्यूशन। हे आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन डिनर। समझ में आ गया आपका? ओके, एक सेकंड दे दो। तो अभी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो वो क्या बन जाता है? फ्यूचर में नहीं जाएगा भाई। फ्यूचर में नरेशन के यूजेस ऐसे हम नहीं करते, फॉर्मूला के हिसाब से तो नहीं करते, वो ऑक्सिलरी हिसाब से हम यूजेस करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या बनाना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने थोड़ी देर पहले हमने किया है ना, फॉर्मूला तो लिख दिया था, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, यह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला। तो देखो यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपका। दे सेड टू मी, they said to me we were eating chapati। तो बस ऐसे ही सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए। दे सेड टू मी वी वेर ईटिंग चपाती, हम चपाती खा रहे थे, हम खा रहे थे। तो यहाँ पर वी जो आया है किसके लिए? वी आया है दे के लिए, मतलब वी की जगह पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलो, दे सेड टू मी, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी दैट। ठीक है, दे टोल्ड मी दैट। तो वी की जगह पर हम दे का इस्तेमाल करेंगे, है ना। दे, यहां पर वेयर लिखा है, भूल जा वेयर, बस ये याद रखो, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बस इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। अभी इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करो, हैड बीन लिखाना है, हैड बीन लिख दो। दे हैड बीन, दे हैड बीन, यहाँ पर ईटिंग है ना, तो वहां पर ईटिंग बन जाएगा, दे हैड बीन ईटिंग। ऑब्जेक्ट में क्या था भाई? चपाती। देखिए, और आदर्श नहीं था, नहीं तो लिख देते, टाइम नहीं था, मतलब ये भी टाइम से ही होता है। देखिए, ही टोल्ड मी दैट दे हैड बीन ईटिंग चपाती। दे टोल्ड मी, मुझे बोला गया है ना, उन लोगों ने मुझे बोला था कि वो लोग क्या कर रहे थे? चपाती खा ही रहे थे। ओके, दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन ईटिंग चपाती, फॉर्मूला के हिसाब से यूज हुआ। समझ में आ गया? ओके, वेरी नाइस। बस एक फॉर्मूला बाकी है, लास्ट वन, वो भी कर लेते हैं। चलो, इस फोटो उठाना है, उठा लो, अभी इसको रैप करेंगे हम। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। जितना सारा क्वेश्चन आंसर आया था आपके एग्जाम में
वो पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पर देंगे। 6 नंबर इज पास्ट परफेक्ट। अभी बताओ, ये पास्ट परफेक्ट अगर होगा डायरेक्ट में तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? सोचो थोड़ा सा। चलो, पास्ट परफेक्ट अगर बनता है तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट, ये भी पास्ट परफेक्ट ही बन जाता है। जरा सोचो कि पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो क्या बन जाता है? कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही नहीं, और उल्टा तो नहीं जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, है ना? तो पास्ट परफेक्ट में एक ही बचा है, बस पास्ट परफेक्ट ही बचा है। फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मूला, और ये क्या बन जाता है? यही बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी एक सॉल्यूशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपका कि चेंज क्या करना पड़ेगा। जैसे कि ही सेड टू मी आई हैड, रुको, आई हैव गिवन यू ए पेन। क्या लिखा है? आई हैड गिवन यू ए पेन, मैंने तुमको एक पेन दिया था। तो यहां पर देखो, ये जो आई है ये हुआ है इस्तेमाल इसके लिए, और ये जो यू है इस्तेमाल हुआ है इनके लिए। तो चलो इसको ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ही सेड टू मी क्या करेंगे? ही टोल्ड मी दैट। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह पर हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हैड लगाना है, जैसा फॉर्मूला है वैसे ही लगाओ। वर्ब 3 क्या है? गिवन, गिवन लगाओ। यहां पर तो सेम टू सेम है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन यू मतलब मी, तो यहां पर मी लगाओ, है ना? ए पेन, यहां पर पेन लगाओ। अभी हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। ही टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन मी ए पेन, यू का मतलब मी यहां पर। तो ये रहा आपका नॉर्मल सा सॉल्यूशन। ज्यादा बड़ा हो गया वीडियो, कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा होने दो। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में अगर ये करवाया जाता, कम से कम 10-12 दिन ले लेता। ठीक है, तो वो 10-12 दिन आपका सेव हो गया सिर्फ और सिर्फ ये 40-50 मिनट के वीडियो में। तो चलिए, अभी इसका सॉल्यूशन जितना सारा आया था 1996 से 2022 तक, 23 तक, जितना सारा सॉल्यूशन है मैं वो पीडीएफ करके, टेलीग्राम ग्रुप है ना, यहाँ पर भी सॉल्व करूंगा। कुछ कुछ ज्यादा तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो और 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। मैं पीडीएफ बना के हमारे टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग हमारे चैनल का जो अबाउट है, अबाउट में जाके वहां पर लिंक दिया है, क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। ठीक है, और वहां से आप पीडीएफ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अभी हम करेंगे कुछ 10-12 सॉल्यूशन जो कि आया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। चलिए इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालते हैं हम, और लास्ट में ये वाला आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, ये वाला होमवर्क रहेगा आपका, क्योंकि ये भी इजी है, फिर भी होमवर्क है आपका। चलो ये सॉल्यूशन निकालते हैं। ये 2004-2008 आया था, इसमें से उठा के आपको दिया। द हेडमास्टर सेड टू मी हु आर यू। ये क्या है? हु आर यू दिखाई दे रहा ना, ये इंट्रोगेटिव है, मतलब क्या करना है? सॉल्यूशन द हेडमास्टर आस्क्ड मी। ठीक है ना, जो भी ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ा? आस्क्ड लिखना पड़ा। ठीक है, आस्क्ड में दैट का इस्तेमाल नहीं करना है इंट्रोगेटिव में। उसके बाद ये क्या है? WH क्वेश्चन है, तो हमें WH क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिखना है। अगर ऑक्सिलरी होता तो हमें क्या करना पड़ता? इफ लगाना पड़ता, इफ लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगा के उसके बाद ही ऑक्सिलरी को लिखना पड़ता। तो जो भी हो, ये क्या है? WH क्वेश्चन है, तो वैसे का वैसे रखना है। और सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है। सब्जेक्ट कौन सा है? यू, है ना? और यू कौन सा है? यू के लिए इस्तेमाल करते हैं हम मी को, मी के लिए यू का इस्तेमाल किया गया है। तो मी, तो सब्जेक्ट में तो हम मी नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं? आई करके लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आई। और सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है, आर है, तो उसको पास्ट में वाज बना दो। ठीक है, वाज। ये हो गया आपका आंसर। द हेडमास्टर आस्क्ड मी हु आई वाज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही सेड टू हरी। देखिए ये ही सेड हरी ये पीछे लिखा गया है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जस्ट कॉन्फ्यूज करने के लिए कभी आगे कभी पीछे लिखा जाता है, ठीक है, वो हम आगे ही लिखेंगे। जैसे ही सेड टू हरी लिखा है ना, हम ही टोल्ड हरी यहां पर लिख सकते हैं, दैट, ठीक है, ही टोल्ड हरी दैट लिखा है, ओके। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो देखो आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा बनाया था, पैसा इनकम किया था, ऐसा बोला। तो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट। कैसे पता चला, क्योंकि ये है वर्ब वन इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ वो नहीं है। देखिए वर्ब वन लिखा गया है ना, ठीक है वगैरह कुछ भी नहीं है। और हमें पता है कि पास्ट इंडिफिनिट में अगर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड लगेगा, है ना। तो चलो आई किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ही के लिए, ही। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में ही, और जो कि पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया गया है तो हैड का इस्तेमाल होगा, तो हैड लगाओ। उसके बाद वर्ब थ्री क्या है, मैड है, तो मैड लगाओ। देखिए he told हरी that he had made some money, some money, some money। देखो yesterday, तो ये आपको मैंने अभी तक दिया नहीं कि yesterday का क्या बन जाता है, tomorrow का क्या बन जाता है। मैं लास्ट में यहाँ पर बोर्ड में टाइपिंग करके लिख के दे दूंगा, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन जो भी हो लास्ट में दे दूंगा, याद रखिएगा, ओके। तो yesterday का बन जाता है द प्रीवियस डे, क्या बनेगा, द प्रीवियस डे, ठीक है। उसके बाद मोहन सेड आई गो फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग। मोहन क्या कहा था, कि मैं हर रोज सुबह पैदल चलता हूं, मैं हर रोज चलता हूं। हर रोज करने वाला काम, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हर रोज जो आपका हैबिचुअल कैरेक्टर है, जो आप हर रोज करते हो, वो कभी भी चेंज होता ही नहीं है। जैसे कि द कॉइल इज ब्लैक, जो कोयला है वो काला है, क्या आप इस के जगह पर वाज का इस्तेमाल करेंगे, द कॉइल वाज ब्लैक। जैसे कि मिल्क इज व्हाइट, अगर लिखा रहेगा मिल्क इज व्हाइट, आप ऐसा लिखेंगे मिल्क वाज व्हाइट, कभी नहीं ना। तो ऐसा जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो पूब की तरफ, पूब से उदित होता है, ठीक है। क्या आप ये चेंज कर देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट के जगह पर वाज लिख देंगे क्या, कभी नहीं। जो हैबिचुअल कैरेक्टर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हर रोज किया जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सवेरा, है ना, तो कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ पर। जैसे कि मोहन सेड लिखा है, सेड लिखूंगा, उसके बाद कंजक्शन के लिए दैट लिख दूंगा, है ना। मोहन सेड दैट, आई किसके लिए यूज हुआ है, मोहन के लिए, मतलब ही, और गो में गो ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज फॉर इट, ओके। गो ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आप सभी को पता है कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो जब मेन वर्ब रहेगा उसके साथ एज या फिर ईएस होगा, यहाँ पर ईएस होगा, है ना। और बाकी सब सेम है, गो फॉर ए वॉक, गोस फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद द बॉय सेड सर प्लीज एक्सप्लेन द पोएम, क्या लिखा है, द बॉय सेड सर प्लीज एक्सप्लेन द पोएम। प्लीज का है, सर प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। सेड के जगह पर आप रिक्वेस्टेड लिखेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। किसको रिक्वेस्ट किया गया है, टीचर को, सर को रिक्वेस्ट किया है ना, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, समझ में आ गया। और इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा के लिए टू लगाना पड़ेगा, टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि ही सेड टू राम, जैसे ही सेड टू राम, या फिर डॉक्टर सेड टू राम अवॉइड अनहेल्थी फूड, क्या है, अवॉइड अनहेल्थी फूड। मैं एक काम करता हूं, ऊपर थोड़ा सा रब करके मैं लिख के देता हूं, ये लिखा है ना आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर वो दे देता हूं और एक एग्जांपल, तभी जाके समझ में आएगा और भी अच्छे से। डॉक्टर सेड टू राम,
अवॉइड अनहेल्थी फूड। ये लिखा है ना, क्या दे रहा है ये? अवॉइड अनहेल्थी फूड, बुरा जो खाना है, जो अनहेल्थी खाना है वो छोड़ दो। क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है, डॉक्टर एडवाइस देता है ना। डॉक्टर एडवाइस्ड राम टू लगाना पड़ेगा, यही तो मैंने यहां पर बोला। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा टू लगेगा ही लगेगा, याद रखिए, ठीक है। तो यहां पर टू लगा, वहां पर टू लगा। ये लिखने के बाद जितना सारा है वो लिख दो। अवॉइड अनहेल्थी फूड, ठीक है, खत्म। यहां पर भी सेम टू सेम है। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू, प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड हो गया, टू का इस्तेमाल करके यहां पर कितना लिखा है? एक्सप्लेन द पोएम, लिख दो एक्सप्लेन द पोएम, ठीक है, ओके। उसके बाद तो देखिए यहां पर क्या बताया? द टीचर सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कहावत है जो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये भी हम सेम टू सेम ही रखेंगे, तो जैसा है वैसा लिख दो। द टीचर सेड दैट लिखो, ठीक है, दैट लिखो। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी है, बस यही है। तो ये वाला और ये वाला सेम टू 5 और 3 एक जैसा ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद ये आपका होमवर्क है। सी सेड द वाटर इज बॉइलिंग, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, करो इसको। अभी ये लास्ट वाला करके दिखाता हूं आपको। ही सेड टू राम आई कैन गो विथ यू। देखिए ऑक्सिलरी यूज किया गया है, कोई भी नॉर्मल टेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सिलरी यूज करके सेंटेंस बनाया गया है। और याद रखिएगा ऑक्सिलरी यूज किया जाएगा तो उसका पास्ट बन जाएगा, कैन का कुड बन जाएगा, मे का माइड बनेगा, विल का वुड बनेगा, शेल का शुड बन जाएगा या फिर विल वुड बन जाएगा, और बहुत सारा है। हैव का हैड बन जाएगा, है ना। तो देखिए ही टोल्ड राम दैट, आई इस्तेमाल हुआ है ही के लिए, ही यहां पर इस्तेमाल होगा, कैन बन जाएगा कुड, गो विथ यहां पर यू इस्तेमाल हुआ है राम के लिए, है ना। यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, राम यानी लड़का, लड़का। यहां पर हम जो कि ये राम ऑब्जेक्ट है तो हम यहां पर ही तो नहीं लिख सकते, हिम लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? हिम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम में। पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। बस एक काम करना है, बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि कौन सा क्वेश्चंस आपको चाहिए, कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और ये कमेंट करके आंसर जरूर बताना प्लीज। तभी मुझे लगेगा हाँ आपने तो कुछ सीखा है इस वीडियो से, ठीक है। और टेलीग्राम में जाइए, बहुत सारा नोट्स क्लास 9, 10, 11, 12 हर एक नोट्स इंग्लिश का आपको मिल जाएगा वहाँ पर, वो भी फ्री में, नो कॉस्ट, ओके। और लास्ट में यहाँ पर दिया रहेगा, वो देख लीजिए। थैंक यू ऑल।